जय हिंद फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करेंगे और इस चैप्टर को इस वीडियो के माध्यम से खत्म करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप सभी छात्रों के पास जो हमारे वीडियो वो समय समय पर पहुंच जाए। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का 23वां नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे तरह से सॉल्व कर लिया था। तो आज का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्या कर लेना है बच्चों, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे साइन को। तो लेट z इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो dz बाई dx इक्वल टू हो जाएगा d साइन इनवर्स x बाई dx implies dz बाई dx। बच्चों, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट अगर हम लोग करते हैं तो आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग dz निकालेंगे तो हो जाएगा, यानी dx जो है ऊपर चला जाएगा तो dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों, अब यहाँ से इंटीग्रेशन को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू इंटीग्रेट dz बाई, क्योंकि इतना के जगह यानी dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे तो dx बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना के जगह क्या रखेंगे dz, और साइन इनवर्स x को क्या माने हैं, z माने हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग z रख लेंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा z, क्योंकि साइन इनवर्स को z माने तो z, और इतना की जगह dz। बच्चों अब क्या है कि z के पावर कुछ नहीं तो 1। तो इंटीग्रेशन में नियम होता है कि पावर जो है उसमें एक ऐड होता है, वही पावर बट्टा में आता है। तो z का पावर 1 था तो अब 2 हो जाएगा और उसी पावर को बट्टा में लिखेंगे। अब क्या है, तो पावर 2 था तो बट्टा में भी कितना आएगा 2 और प्लस में c। अब I इक्वल टू हो जाएगा z को हम लोग क्या माने हैं तो साइन इनवर्स, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, और ये 1/2 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चूंकि z में स्क्वायर था तो यहाँ पे साइन इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में c, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। तो 24 में क्या है बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसको कोई एक फंक्शन को क्या करेंगे कि मान लेंगे, या तो नीचे वाले फंक्शन को मान लेंगे या ऊपर वाले फंक्शन को मान लेंगे। तो यहाँ पे नीचे वाले फंक्शन को मानेंगे तो ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं। तो सिंपल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स बाय, बच्चों इसमें से आपको दिख रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 6 cos x, सॉरी जब कॉमन ले लेंगे तो 6 यानी 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 है तो 2 हो जाएगा और साइन x। इस 2 को बाहर कर लेंगे इंटीग्रेट से तो 1/2 इंटीग्रेट 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स बाई 3 cos x प्लस 2 sin x। बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे कि एक को हम लोग जेड मानेंगे, तो नीचे वाले फंक्शन को जेड मानेंगे
तो देखिएगा जैसे जेड मानेंगे तो हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो जैसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3d cos x बाई dx प्लस 2d sin x बाई dx। dz बाई dx बच्चों साइन का डिफरेंशिएट कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन होता है और साइन का डिफरेंशिएट कॉस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉस है तो माइनस साइन एक्स प्लस 2 डी साइन बाई डी एक्स का होता है कॉस एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस एक्स। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ से dz बाई dx निकालेंगे तो इसको पहले लिख लेंगे, कॉस को पहले लिख लेंगे तो 2 cos x और ये माइनस हो जाएगा 3 sin x। तो आप देखेंगे यहाँ से अगर dz जो निकालते हैं आप तो हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx। यानी अब आपको दिख रहा होगा कि 2 cos x माइनस 3 sin x आ गया इंटू dx। अब ऊपर में जो दिख रहा है इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे तो dz लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन से चलेंगे तो इंटीग्रेशन, अब इतना की जगह क्या हो जाएगा dz और नीचे वाले टर्म को क्या माने थे, तो नीचे वाले टर्म को z माने थे तो जिसको हम लोग 3 cos x माइनस 2 sin x। अब बाहर 1/2 कॉमन भी था तो इसको यहाँ पे बाहर में 1/2, अच्छा इसको नहीं लिखेंगे, सॉरी इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको तो जेड मान लिए हैं तो ये जेड हो जाएगा। अब क्या है बच्चों, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है कि 1/x यानी 1/z का log z, 1/x तो log x। तो यहाँ से i का इंटीग्रेट हो जाएगा बच्चों 1/2, जो बाहर था 1/z है तो इसका हो जाएगा log z प्लस c। फाइनली i इक्वल टू 1/2 log z के जगह क्या माने हैं तो 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1/2 log mod 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस का c हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा तो सबसे पहले इसको भी i इक्वल टू कर लेंगे इंटीग्रेट 1/cos square x होल ब्रैकेट 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इंटू dx। बच्चों करना क्या है, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 1/cos का सेक होता है, तो यहाँ भी 1/cos है तो सेक लिख सकते हैं। तो 1/cos स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x बट्टा में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इंटू dx। यानी 1/sec का होता है cos और 1/cos का होता है sec। तो यहाँ पे cos था तो हमने इसको क्या कर लिया, हमने यहाँ पे इसको sec में बदल लिया तो sec स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग 1 माइनस tan x को z करते हैं। तो आप देखेंगे कि z इक्वल टू अगर हम 1 माइनस tan x लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dz बाई
dx बराबर हो जाएगा d1/dx माइनस d10x/dx। dz/dx बराबर इसका 0 हो जाएगा 10 का sec स्क्वायर x। यानी फाइनली अगर हम dz निकालेंगे तो यहाँ पे 0 में से माइनस किया तो माइनस सेक, तो माइनस को इधर लिया तो आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू dx। अब क्या है बच्चों, अब यहाँ से हम लोग पुट कर लेंगे, यानी इतना के जगह z माने हैं तो उसकी जगह z लिखेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा। अब देखेंगे तो सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह क्या मिल रहा है, माइनस डी जेड, तो माइनस डी जेड ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स है तो उसी की जगह तो लिखना है माइनस डी जेड, और बट्टे में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर था तो 1 माइनस 10x को ही तो माने z, तो क्या हो जाएगा z का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से क्या करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो z को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो आप पाइएगा z के पावर -2 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट में नियम होता है कि पावर में एक जोड़ते हैं और उसी पावर को बटा में लिखते हैं। जैसे ही पावर में एक जोड़िएगा तो -2 + 1, यहाँ भी -2 + 1 प्लस का c हो जाएगा। i इक्वल टू z के पावर -1 बचेगा तो z के पावर -1 बटा -1 प्लस c। अब क्या करेंगे बच्चों, इस माइनस पावर को नीचे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो -1/z के पावर 1 प्लस c हो जाएगा। अब z को क्या माने हैं 1 माइनस 10x, तो क्या हो जाएगा बच्चों i इक्वल टू -1/1 माइनस 10x प्लस c, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है cos √x इंटू डी एक्स बाई √x। तो बच्चों क्या कर लेंगे, लेट z इक्वल टू √x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो dz/dx इक्वल टू d√x/dx हो जाएगा। अब √x का डिफ्रेंशिएट होता है बच्चों, कहीं भी dx/dx हो तो इसका होता है 1/√x और 2 1/2 रूट, यानी 1/2 और √x होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं dz/dx निकालते हैं तो 1/2 √x हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 नहीं है तो 2 को हम इधर ले आते हैं तो हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2dz बराबर dx/√x हो जाएगा। यानी अब इतना की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2 इंटू dz। तो आइए, तो सबसे पहले i इक्वल टू हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन cos और √x को z माने हैं तो z। अब देखेंगे तो dx/√x, तो dx/√x को क्या माने निकाले हैं 2 इंटू dz, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू dz। 2 को बाहर कर लेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे तो 2 इंटीग्रेट cos z इंटू dz। फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली क्या हो जाएगा 2 cos का साइन होता है तो साइन z प्लस c। अब z की जगह क्या रखेंगे बच्चों तो 2 sin√x प्लस c, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 को सॉल्व करेंगे। तो 27 नंबर में दिया गया है
रूट अंडर साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जेड मानेंगे। तो जेड मान लेंगे हम लोग साइन 2x को, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों। तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी साइन 2x बाई डी 2x इंटू डी 2x बाई डी एक्स। डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, साइन का कॉस होता है तो कॉस 2x इंटू इसका 2 हो जाएगा। अब इस 2 को यहाँ ले आएंगे, उधर गुना में ही इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो डी जेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इक्वल टू cos 2x इंटू डी एक्स। मतलब यहाँ पे 2 था, क्योंकि 2x इंटू डी एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 2। अब 2 को इधर से इधर लाएंगे तो इधर गुना में इधर बट्टा में आ जाएगा, तो बच जाएगा cos 2x, और इस dx को इधर ले जाएंगे। तो यानी क्या पता चला आपको कि cos 2x इंटू डी एक्स, यानी इतना की जगह आपको क्या लेना है, डी जेड बाई 2 लेना है। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलेंगे हम लोग क्वेश्चन से। तो रूट साइन था तो रूट क्या हो जाएगा जेड इंटू इतना की जगह क्या रखना है, डी जेड बाई 2, तो हो जाएगा डी जेड बाई 2। i इक्वल टू 2 को बाहर निकालेंगे बच्चों, तो इंटीग्रेट, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा पावर में 1/2 इंटू डी जेड। बच्चों इंटीग्रेशन का नियम होता है कि पावर हम लोग क्या करते हैं, कि एक जोड़ते हैं। पावर क्या करते हैं, एक जोड़ेंगे तो 1/2 में एक जोड़िएगा तो 3/2 हो जाएगा, और वही पावर बट्टा में भी आता है, प्लस में सी। i इक्वल टू 1/2, ये पलट जाएगा तो 2/3, और जेड को क्या माने, साइन 2x, तो साइन 2x का पावर 3/2 हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए ना यहाँ पे साइन है, तो साइन को क्या माने थे 2x, तो उसके जगह हम लोग साइन 2x रखेंगे। पावर 3/2, तो 3/2 ये भाग में था तो ये पलट गया, तो 3/2 था, अब कितना गया 2/3, 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा बच्चों 1/3 साइन 2x का पावर 3/2 प्लस में सी। तो इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर 1/3 साइन 2x होल ब्रैकेट 3/2 प्लस का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग नीचे वाले इसको मान लेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। अगर कॉस को मानते तो रूट अंडर 1 प्लस साइन नहीं आने वाला है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, जो रूट के अंदर जो दिया गया 1 प्लस साइन एक्स, उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, डी जेड मान लेते हैं। तो आइए, तो 1 प्लस साइन एक्स, अब क्या है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर d1 बाई डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से डी जेड बाई, अगर डी एक्स निकालते हैं तो 1 का 0 प्लस साइन का होता है बच्चों, साइन का होता है cos x। अब यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स है, तो अगर डी जेड निकालते हैं तो इधर आ जाएगा बच्चों cos x इंटू डी एक्स। 0 में cos जोड़ेंगे तो cos, इधर से तिरछा से गुना, तो क्या आ जाएगा dx। अब आइए क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन में इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आप पाइएगा cos x इंटू डी एक्स की जगह क्या रखना है, डी जेड बाई और रूट अंडर जेड। i इक्वल टू इंटीग्रेट, बच्चों रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब होता है 1/2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि नीचे रहेगा तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा,
जेड के पावर -1/2 इंटू डी जेड। अब क्या है, इंटीग्रेशन में पावर एक जुटता है, तो आप देखोगे तो -1/2 में एक जुड़िएगा तो -1 + 2/2 यानी 1/2 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड के पावर 1/2 और बट्टा में भी 1/2। अब क्या है बच्चों, तो प्लस में सी भी कर दीजिए। अब ये बट्टा के बट्टा है तो पलट जाएगा, तो 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। तो आई इक्वल टू 2/1, तो 1 को नहीं भी लिखेंगे और जेड के पावर 1/2 प्लस सी। अब क्या करेंगे बच्चों, तो जेड किसको माने हैं, 1 + sin x को, तो क्या हो जाएगा, तो 1 + sin x प्लस सी का पावर 1/2। बच्चों अब इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 1/2 का मतलब होता है रूट, तो आप क्या कर लेंगे, i इक्वल टू 2 √1 + sin x प्लस सी। ये आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि आप 1 + sin x का पावर 1/2 भी लिख सकते हो, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है, बस यहाँ पे हमने पावर के रूप में लिखा, यहाँ पे वही 1/2 को क्या कर दिए, रूट में कन्वर्ट कर दिए। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 से बोला गया है cot x इंटू लॉग साइन x इंटू डी एक्स। तो फिर इसमें भी बच्चों क्या करेंगे, इसको मान लेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मानेंगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cot का माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो इसको मानेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जेड मान लेते हैं लॉग साइन x इंटू लॉग साइन x को। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों तो हो जाएगा dz/dx इक्वल टू डी लॉग साइन x बाई, अब चूंकि ये इसके चैन रूल लग जाएगा क्योंकि इसके थीटा में काम करना है, लॉग के थीटा में कौन है, साइन x, तो इसलिए नीचे आएगा एक बार, तो डी साइन x इंटू डी साइन x बाई dx। तो dz/dx इक्वल टू लॉग का 1/x होता है तो 1/sin x इंटू साइन का cos x हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप क्या गया, cos बटा साइन, और cos बटा साइन को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, cot। यहाँ से dz आप निकालेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, cot x और तीसरा से गुना तो इंटू dx। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो इस cot x के जगह पे cot x इंटू dx के जगह dz रखेंगे और इसको क्या माने थे, z, तो यहाँ पे देखेंगे तो इतना के जगह पे z लिखेंगे। तो i बराबर हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेट z, और ये दोनों की जगह पे क्या है, dz। अब इसके पावर कुछ नहीं तो 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, z के पावर 2, क्योंकि इंटीग्रेशन में नियम है पावर एक जोड़ते हैं और उसी पावर को बट्टा में लिखते हैं, प्लस में c, यानी फाइनली 1/2 z के जगह क्या है, log साइन x, तो हो जाएगा log साइन x का स्क्वायर प्लस में c। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है बच्चों। z इक्वल टू मान लेंगे हम लोग नीचे वाले को, तो 1 + cos x इंटू, अब इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dz/dx इक्वल टू d1/dx प्लस d cos x/dx। बच्चों हम लोग जानते हैं कांस्टेंट संख्या का डिफरेंशिएट, कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, उसका डिफरेंशिएट
जीरो, तो यहाँ एक था तो इसका जीरो हो जाएगा। कॉस का बच्चों फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स निकालेंगे, हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फाइनली यहाँ से माइनस को इधर ले आएंगे तो डी जेड माइनस डी जेड बराबर साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब साइन एक्स इंटू डी एक्स ऊपर है तो उसकी जगह माइनस डी जेड और इतना की जगह जेड, तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस डी जेड बाई वन प्लस कॉस को ही तो माने हैं जेड, तो जेड रख दीजिए। बच्चों 1 बाई जेड का लॉग जेड होता है, तो माइनस को बाहर करेंगे लॉग, ये माइनस और 1 बाई एक्स का फार्मूले होता है, यानी इंटीग्रेट 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा लॉग एक्स। तो यहाँ भी देखेंगे तो 1 बाई जेड है तो क्या हो जाएगा लॉग जेड। फाइनली माइनस लॉग जेड का वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस में सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 में, तो क्वेश्चन नंबर 31 कहा गया है, तो देखेंगे सिमिलरली यही क्वेश्चन यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है कि इसमें स्क्वायर दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन यहाँ पे देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या लाए हैं माइनस डी एक्स, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स कर दे, क्या बिल्कुल कर दे, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, बस खाली इसमें स्क्वायर है बाई। अब इतना के जगह हम लोग 1 प्लस कॉस एक्स को क्या माने जेड, तो ये हो जाएगा जेड और ये स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेट, माइनस को बाहर करेंगे तो इंटीग्रेट, अब देखिए ये नीचे है तो इंटीग्रेट होगा नहीं, तो उसको पावर सहित ऊपर ले जाएंगे तो जेड के पावर माइनस 2 इंटू डी जेड। बच्चों अब क्या होता है इंटीग्रेशन में पावर में हम एक ऐड करते हैं, उसी पावर को बट्टा में लिखते हैं, तो यहाँ पे एक ऐड करेंगे तो -1 और यहाँ भी -1 और प्लस में सी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आई इक्वल टू, अब देखिए ये माइनस है, इसको जैसे नीचे लाएंगे तो पावर +1 और प्लस, इस 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि पावर 1 होगा ही। तो फाइनली 1 बाई जेड और जेड की जगह क्या है बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स प्लस में सी, तो इसका राइट आंसर 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस में सी हो जाएगा। तो आप लोग इसको समझ में गए होंगे अच्छे तरह से, और देखेंगे तो दोनों क्वेश्चन सेम है, क्योंकि इसमें अंतर यही है कि यहाँ स्क्वायर था और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो हमने इसी को जितना इसमें माने हैं वही चीज़ यहाँ पे लिए है। तो आपको क्या मिला, बस थोड़ा सा ही अंतर मिला, यहाँ पे स्क्वायर था बस उसको हम स्क्वायर को ऊपर ले गए इंटीग्रेट किए, तो फाइनली आंसर जो आ गया आई इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस के सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करने वाले हैं। तो 32 में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि हम अभी तक जितने फंक्शन को सॉल्व किए हैं तो उसमें क्या था कि एक को मान रहे थे तो दूसरा हमारा डिफरेंशिएट करके आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक ऐसा टर्म है कि अगर हम इसको ऊपर वाले को भी मानते हैं तो नीचे वाला टर्म नहीं आएगा, और नीचे वाले 1 प्लस कॉट एक्स को मानते हैं तो ऊपर वाला भी टर्म नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको सिंपल करेंगे यानी सरल करेंगे इसको। तो इसके लिए हमको करना क्या है 1 यानी यहाँ से, अच्छा इस dx को यहाँ भी आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी यहाँ है तो बतवा बराबरी है। हम कॉट को जानते हैं, फॉर्मूला होता है कॉट का cos x बटा sin x। अच्छा अब क्या कर लेना है, तो इसको इंटीग्रेशन का साइन इंटू dx, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो कुछ नहीं तो 1, तो जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों हो जाएगा क्या sin x
अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 इंटू 1 तो साइन एक्स अब प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, तो आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन। अब देखेंगे ये बट्टा के बट्टा है तो पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो साइन ऊपर चल जाएगा और x इंटू डी एक्स और y में हो जाएगा साइन x प्लस कॉस एक्स। अब अभी भी देखेंगे तो आप इसको मानिएगा तो ऊपर वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला मानिएगा तो ये नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है बच्चों, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमको करना क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है फंक्शन में और 2 से डिवाइड भी कर लेना है। अब क्या करते हैं, नीचे वाले 2 को इंटीग्रेट से बाहर कर लेंगे। तो बाहर जैसे ही कर लेंगे बालक तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बच्चों इस 2 साइन एक्स को हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यानी आप देखेंगे तो 2 साइन था और दोनों साइन को हम लोग जब साइन एक्स प्लस साइन एक्स करेंगे तो जोड़ने के बाद भी कितना आएगा 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स ही आएगा। अब बट्टे में क्या है साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स। तो अब यहाँ से अभी भी इसको मानेंगे तो ऊपर वाला नहीं आएगा और ऊपर वाला को मानेंगे तो नीचे वाला नहीं आएगा। तो फिर इसको थोड़ा सा और क्या करते हैं, प्रोसेस में काम कर लेते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेट, बच्चों हमें काम निकालना है तो काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन में कॉस को जोड़ लेते हैं और कॉस को घटा लेते हैं इंटू डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस। अब देखेंगे एक इसके साथ रख लेते हैं और एक साइन को इसके साथ रखते हैं। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बच्चों अब बाई पार्ट भी कर लेते हैं, लगले बाई पार्ट भी कर लेते हैं। मिडिल ब्रैकेट के साथ इसको बाई पार्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इसको इसके साथ रख लिए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बट्टा में ये, फिर इसको इसके साथ रख लिए और बट्टा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चों देखेंगे तो ये सेम है, ये कट जाएगा तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। अब 1/2 सबके लिए तो बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए और इंटीग्रेस 1 इंटू डी एक्स, फिर प्लस बाई पार्ट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बाई में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा इसको मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो लेट कर लेंगे यहाँ से, लेट कर लेंगे यहाँ से z इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, d साइन x बाई डी एक्स प्लस d कॉस x बाई डी एक्स dz बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का होता है कॉस x प्लस कॉस का होता है माइनस साइन x। dz बाई डी एक्स देखेंगे तो यहाँ पे साइन x माइनस कॉस चाहिए, तो हम क्या करते हैं माइनस
कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा और कॉस माइनस हो जाएगा। देख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आने वाला है, माइनस साइन और माइनस माइनस प्लस कॉस। इस माइनस को इधर ले आते हैं बच्चों, तो माइनस dz बराबर साइन एक्स माइनस इंटू dx। अब इतना की जगह क्या रखेंगे, माइनस dz, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 1x इंटू dx का x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस माइनस dz बाई z। अब 1/z का बच्चों log z होता है, तो इस माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और log z। log z की जगह क्या रखे बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस का c, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यही चाहेंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 माइनस लॉग एक्स 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं या इसके आगे भी आप काम कर सकते हैं। तो लीजिए इसके आगे भी कर सकते हैं आप, 1/2 x माइनस 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c। तो ये बच्चों हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब इसके बचा जो क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 33 से 39 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।